प्रभु यीशु में आपको प्रेम भरा नमस्कार। आज हम वचन में सीखने वाले हैं कि परमेश्वर का प्रेम कैसा है हमारे जीवन में। हम रोमियो का चैप्टर पढ़ेंगे 8:35 से 39 वचन में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। कौन हम प्रभु के, जब हम परमेश्वर को जान जाते हैं, परमेश्वर का प्रेम इतना अद्भुत है हमारे जीवन में, तो कौन परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकता है। ठीक है, ना क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। अगर सचमुच परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपने प्रेम को प्रकट किया है और हमने परमेश्वर की सच्चाई को जाना है और आत्मा में हम कहते हैं कि केवल परमेश्वर यीशु ही प्रभु है, तो इसका मतलब कोई हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए, चाहे फाइनेंस कर्सेज आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे कोई भी हमें परमेश्वर के नाम से सताए, कोई हमें समझे या ना समझे, लेकिन कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम संसार की हर एक चीज़ से बढ़कर, हर एक मनुष्य से बढ़कर है जो हमारे जीवन में प्रकट हुआ है। चाहे हमें उसके लिए कितना बड़ा जो है रिस्क क्यों ना लेना पड़े अपनी लाइफ का भी, तो हमें जो है हम परमेश्वर का अंगीकार करेंगे कि उसने हमारे जीवन में कितने अद्भुत काम किए हैं, हम पे अपना प्रकट किया, खुद को प्रकट किया है परमेश्वर ने, और हमारे जीवन में कितना बदलाव लेकर आए हैं। जहाँ हम पहले कैसे थे, आज हम कैसे हैं, ये हम वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इस चीज़ को चखा है, परमेश्वर को चखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन सचमुच यहाँ पे कहता है, चख के देखो कि यहोवा कितना भला है। और जिसने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया, तो कोई भी दुनियावी चीज़, कोई भी डर, कोई भी चिंता, कोई भी परेशानी, कोई भी सताव, कोई भी कर्ज, फाइनेंस कर्ज परमेश्वर से हमें दूर नहीं कर सकते। हम हमेशा यही कहेंगे कि हम परमेश्वर से बने रहे और परमेश्वर से चिपके रहने के लिए हम कुछ भी सह लेंगे। अगला वचन जब हम पढ़ते हैं रोमियो का 12 के 14 से 21 में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। यहाँ पर जब कोई हमें सताएगा परमेश्वर के नाम से, तो परमेश्वर के वचन ने हमें क्या बोला है कि हमें आशीष देनी है। हम उसके लिए प्रार्थना करने लगेंगे। जो हमें परमेश्वर के नाम से सताएंगे, जो गलत बातें बोलेंगे हमें, हम उनको ब्लेस करेंगे यीशु के नाम में। ये है परमेश्वर का प्रेम, जिसने अपनी गहराइयों को, जिसने अपने प्रेम को हमारे ऊपर प्रकट किया है। हालेलुया। और आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। ये है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। हमें कभी भी अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना है। संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना है और उसी के द्वारा हमारे हर एक काम को सफल होंगे। हालेलुया। और बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो। जो बातें सबके निकट हैं, भली है, उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला लूँगा। अगर आपके खिलाफ़ कोई भी विरोध हो रहा है, तो हमें किसी के खिलाफ़ कोई भी हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमें परमेश्वर की एक ही आज्ञा मिली है कि हमें उन्हें ब्लेस करना है, आशीष देनी है, प्रार्थना करनी है। और परमेश्वर ने कहा है, मैं बदला लेने वाला हूँ, मैं न्यायी परमेश्वर हूँ, मैं अपने आप जो है न्याय करूँगा और बदला लूँगा। तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें किसी को आंसर जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ फाइट करने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। और यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा।
और परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो हमसे बुरा बर्ताव कर रहे हैं उनके साथ हमें भलाई करते जाना है, उनके साथ हर एक कार्य को हमें करना है, उनकी मदद भी हमें करनी है। ऐसा करके हम क्या करेंगे, उनके जीवन में एक अच्छे कार्य को प्रकट करेंगे और परमेश्वर का प्रेम हमारे द्वारा उनके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। और बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लेना है हमें। यही परमेश्वर का प्रेम है जो हमारे जीवन में प्रकट हुआ है और हमें भी उसी प्रेम को, प्रभु यीशु के प्रेम को हमारे जीवन से दूसरों तक पहुंचाना है। ये परमेश्वर की इच्छा है और कोई चीज़ हमें परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। परमेश्वर आप हमें स्थिर करेंगे, खुद स्थिर करेंगे और हमें अपने प्रेम से आगे लेकर जाएंगे। तो अगर आपके जीवन में भी कोई सताव है, कोई परेशानी है, तो किसी भी बात की चिंता ना करें। परमेश्वर का प्रेम आपको किसी भी चीज़ से दूर नहीं कर सकता। अगर आपका मन घबराता है, आपके फैमिली मेम्बर आपके अगेंस्ट में है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ हैं, तो कौन आपका विरोधी हो सकता है। तो परमेश्वर में बने रहें, किसी भी बात की चिंता ना करें, ना डरें, ना घबराएं। परमेश्वर अपने आप हर एक चीज़ को संभाल लेंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।